ये मेरा भांजा है ये, और मैं इसकी खाला हूँ। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। क्या आप बता सकते हैं हम लगते हैं? ये मेरा भांजा है और मैं इसकी खाला हूँ। ये बंदर। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। इसके झुंझुने से परे क्या यह संस्था स्वयं की गरिमा स्वीकार स्तर तक लाने के लिए प्रयासरत भी आपको दिखती है? हर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के पश्चात ज्ञानी हो जाता है, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। कॉलेजियम का बवासीर यह देश ढोने को विवश है। जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि लोअर कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट पलटती है, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। कॉमन सेंस यह कहता है कि 3 में से कम 1 और अधिकतम 2 न्यायालय यहां गलत कर रहे हैं, पर कभी सुना है कि इन पे कोई कार्रवाई होती है? जब न्याय विधिक नियमों के आलोक से परे ऑस्कर वाइल्ड की पंक्तियां सुनाने या विदेशी जज के ब्रह्म ज्ञान को कोट करने पर केंद्रित हो तो न्यायपालिका जॉर्ज एने की द बालकनी का पर्याय बनकर रह जाती। कोर्ट में आदमी यह ज्ञान सुनने नहीं जाता कि 4 साल की बच्ची के बलात्कारी का भविष्य है क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड ने ऐसा कहा। आप सोचिए कि आपकी किशोरी पुत्री को 2 अपराधी खींच कर कहीं ले जाते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसे नग्न करने की चेष्टा करते हैं, छाती नोचते हैं और जज एक काला चोगा पहनकर आपको बताता है ये बलात्कार का प्रयास नहीं है। क्या आपकी इच्छा नहीं होगी कि उसके सामने रखे हथौड़े को जज के बिना टन तोड़े? मेरे शब्द इतने आवेशित केवल इसलिए है क्योंकि वो बच्ची मेरी बहन हो सकती थी, बेटी हो सकती थी, और ऐसी बहन बेटियों के साथ हर दिन ऐसा होता है जहां एक ऐसा जज उस कोर्ट रूम में एक बार और उसका मानसिक और भावनात्मक बलात्कार कर। टू हेल विद योर कंटेम्प्ट, टू हेल विद योर शिटी लॉज एंड टू हेल विद योर करप्ट। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आपके घर में साथ में बताइए मुझे प्लीज, यू कैन टेल मी। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है, तो आप ये मानते हो? क्यों नहीं मानते? मानते संविधान तो मानते हैं। क्या संशोधन किया जा रहा है? गलत क्या है? संविधान के अंदर हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है और धर्म में क्यों नहीं किया जा रहा? बताइए मुझे। क्या हक से बताइए ना, कौन सा आक्षेप किया जा रहा है? आपको नहीं पता? आपको इतने सारे हो गए, आपको कुछ नहीं पता? पहले तू दे हमसे ज्यादा नॉलेज, हम क्या बताएं? आपको कुछ पता नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 ईयर है। तो आपको क्या बताया गया? क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? मुझे जो पता है, हमारे धर्म पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, क्या जाता है हिंदू मुसलमान धर्म के अंदर क्यों किया जाता है? मुझे बताइए। मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या किया जा रहा है बताइए, तब तो समझ में आएगा लोगों को, तभी पता चलेगा ना। हमारे धर्म के अंदर भाई हम आपको सिर्फ इतना पता है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या छेड़छाड़। पता, मुझे सब पता है। आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टूडिंग इन स्कूल, सो हाउ कैन प्लीज मैंने दे दिया, मुझे जितना बताना था हस्तक्षेप किया गया, आपको पता है, मैं पूछे गेट आउट। इस वक्त हमारी टक्कर ऐसे लोगों से है जो दूध को बहा देते हैं और घी को जला देते हैं, मूत को बड़े शौक से पी जाते हैं और गोबर को खा लेते हैं। राधे राधे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इस बार इनका चक्कर ऐसे लोगों से है जिनका टोपा नीचे से कटा हुआ है और जो अपने आप को राधे राधे बोलकर कृष्ण बंसी बता रही है। तो सुनवे, राधे राधे से ही गोबर मुंह खाता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जरूर तेरी बजाने अब्दुल चाचा। I think it's not supporting the caste census is actually anti-national because आज फिर से धुलाई हो गई वारिस पठान की सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा। चलिए देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं, पहली बात तो मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है कि वारिस पठान ने यह कहा कि छावा फिल्म आलतू फालतू है। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके लिए कहा गया है कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रतापी परम प्रतापी महापराक्रमी एक ही शंभू राजा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वारिस पठान जी, हम नहीं जोड़ते मुसलमानों को मुगलों से। आपके नेता गुरुदीन ओवैसी ने बोला था हमने 800 साल इस देश में हुकूमत की। वो हम कौन है भाई जिसने 800 साल हुकूमत की? किसने कहा था कि आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया? आप मानते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं मानते कि भारत के किसी मुसलमान का बाप मुगल है या औरंगजेब है, मगर जिन्होंने बाप बनाया है वही आग लगा रहे हैं। उन्हीं की भावना।
गुस्सा देखिए इनका समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ। अरे प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है ना। गैरों से बात नहीं करती। नहीं आप आ जाओ, मुझसे पूछा मुद्दे पे क्या पूरी स्टडी करी हमने, हमें क्या आता है, आप बात कर लो। मैं नहीं दिखाऊंगा। आपने क्या बोला कि लेडीज से गैरों से बात नहीं करती? लेडीजों को सड़क पे क्यों बिठाया गया है? सुन लो पहले, जब लेडीज गैरों से बात नहीं करती, लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया है बताइए ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे भाई दिल्ली के स्वयं घोषित मालिक कहाँ हैं आजकल? दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? दिल्ली वाले ने कतिया जड़ तक खो दिया भाई घुंगरू सेठ। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात? अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल के कारण हमारे सारे और प्रॉब्लम्स खत्म करा दिए सर। इसके बाद सर सारी ओपीडी की सर रिपेयर एंड रेनोवेशन सर, इधर भी सर सारी इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह इतनी सारी सर रेनोवेशन है। चमचों के पापा ने एक नई मशीन लॉन्च की है, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा। देखिए लेटेस्ट ब्रांड की है। हाँ साला ये दुख का खत्म नहीं। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। तू समझा? हाँ। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। वो रो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बुलडोजर संस्कृति चल रही देश में। 144 करोड़ लोग सरकारें बना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख के गए। तुम्हें कब से क्या? अपराधों के लिए देश में कानून बना है, न्यायपालिका बनी है। अपराधियों को सजा देने के लिए लोकतंत्र की जगह बुलडोजर तंत्र चल रहा है। गजब बेइज्जती है। रहने वाली है। देखिए आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अभी हम हैं, शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की। कैसा लगा मेरा मजाक? चाहे खाना देना हो, पानी का इंतजाम हो, टॉयलेट्स का इंतजाम हो, उसी तरह से हमारी सेवा जारी रहेगी। उत्कल भारत बंद में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? हमारा काम है सेवा करना किसानों की, और वही सेवा हमारी जारी रहेगी। समझ रहे हो? वो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या नाचो मैं? हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। मदरसा छाप ज्ञान देखना है, देखिए क्या लिखा हुआ है? ये इंडियन रिजेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है? लेके खड़े हुए। यही तो है भाई मदरसा छाप ज्ञान। बोर्ड पर क्या लिख रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें दंगा करने के 500 रुपए जो मिल रहे हैं, सुबह से शाम धरना देकर बैठने के लिए 500 रुपए जो मिल रहे हैं, बस उन्हें रुपयों से मतलब है। क्या लिख रहा है इससे मतलब थोड़ी। यही है मदरसा छाप ज्ञान। वीडियो को आगे शेयर कर दें। Off my face because I was one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time back in February 20. क्यों नहीं?
to, on the well-worn grounds that Espen will understand, because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force. काफी फैला हुआ बिजनेस है To settle international disputes, and all of those principles, I said, had been violated by one party, and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart. क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? And be accepted in both places, and therefore India is in a position where it can make a difference to a lasting peace, if it were so required, in ways that very few countries would be able to. Wow, Modi ji, wow, wow, wow. I'm going to now read out the glorious record of the CBI. So over 6,900. Honorable Home Minister. मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं, एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर जो जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर, चीन नील करके रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, बस हवा निकल गई। पीड़ित लोग जब पहुंचे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर।